5 नंबर में डायरेक्ट सेलिंग आती है, जिसको मैं भगवान की जगह पर रखता हूं। जब कोई इसका बुरा बोलता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मोदी केयर का बुरा बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनियां सच नहीं होती, हर अचीवर्स भी सच नहीं होते। जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, 11,000 भरो 4,000 आएंगे, आपको रास्ते बताए जाते हैं, ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, कंपनी वहां इन्वेस्ट करती है, वहां से रिटर्न आएगा, कंपनी एडवर्टाइजमेंट सर्वे करती है, उससे पैसा आएगा, कंपनी रिसोर्ट बनाती है, वहां किराए पे देती है, उसका प्रॉफिट होता है उससे। अरे भाई, तू बैंक से पैसा ले लेना, 1.5% है, मुझे 40% रिटर्न क्यों दे रहा है मेरे बाप? 11,000 का 4,000 महीना देना मतलब 40% के आसपास हुआ ना, 35-40%। 40% को आपको देने की बात करता है, आपके कान खड़े नहीं होते? कैसे पॉसिबल है? और अगर उसके पास इतना पैसा आ रहा है तो बैंक से ले लेना पैसा, बैंक उसको 1% में दे देगा, 1.5% में दे देगा, और लोन करोड़ों में होगी तो कम इंटरेस्ट में जाएगी। लेकिन फिर भी कहावत है ना हमारी, लोभिया होए त्या धुतारा भूखे, और ये लोग शिकार बनते हैं। अब इसकी मैं आपको कहानी शॉर्ट में बता देता हूं, ये होता क्या है। मेरा जैसा ही आदमी आता है जिसकी बाहर जैगुआर खड़ी रहती है, वो भी बोलने में पावरफुल होता है, उसने भी पैसे कमाए होते हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़ी टीम और बहुत लोगों को पैसे इन्वेस्ट कराए हुए हैं, तो उसके पास भी 10-20 करोड़ की इनकम होती है। अब आप लोग उसको देख के, जैसे मुझे देख के आपको इंस्पायर होते हो, इंप्रेस होते हो, सेम हो रहे हो। अब पहली जो रो है, समझ लो कि इसमें 100 लोग बैठे हैं, इनसे मैंने इन्वेस्टमेंट करवा दिया 10-10 हजार रुपए का, तो 100 लोग 10 हजार का करेगा, कितना होगा भैया? 10 लाख, 10 lakhs है, 10 लाख, 10 लाख रुपए आए। मैंने इनको क्या बोला है? 40% कंपनी देगी। अब कंपनी के पास कितना है? 10 लाख। देना कितना है? पहले महीने 4 लाख। कंपनी ने इन्हीं के पैसे से पैसे ट्रांसफर किए, 40 लाख, 4 लाख रुपए। अब जैसे ही इनके घर में टिंग 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 मैसेज आए, इन्होंने पीछे जो अपना खानदान है उसको जोड़ दिया। भले भी ये 100 लोगों ने 10-10 लोगों को जोड़ा, अब 1000 लोगों के पैसे आए। 1000 लोगों के पैसे कितने होते? 10 करोड़, 1 करोड़ ही होते, 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ आए, देने 40 लाख है, और इनको कितना देना था? पहली रो वाले को हर महीना देना है 4 लाख, तो 44 लाख दे दिया। अभी भी हमारे पास पैसे पड़े, और जैसे ही आप दोनों को आया, इन्होंने बोला साला दूसरा महीना भी आया, तो ये खानदान के पीछे भी लग गए। अब तीसरी रो में ये 1000 लोगों को जोड़ा था, उन्होंने 10,000 लोगों को जोड़ा, 10-10 लोगों को जोड़ा। अब 10,000 लोगों का और पेमेंट आया, देना 40% है। जब इनको लगता है कि अभी तगड़ी अमाउंट हमारे खाते में पड़ी है, तो ये अपने बच्चे को एक को खड़ा करता है, आशीष भाई एक काम करना, मेरे ऊपर केस ठोक दो। और केस ठोकने के बाद मैं कहां जाऊंगा? भाग जाऊंगा। भाग नहीं जाऊंगा तो जामीन ले लूंगा, थोड़े दिन जेल में रहूंगा। लोगों की मानसिकता होती है, देखो पैसे कमाने वाले लोगों के लिए सही गलत है ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ पैसे मत कमाओ, पैसे कहां से आ रहे हैं वो चेक करो। पैसे कितने आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले पैसे कहां से आ रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम में तो कहते हैं ना, हराम की कमाई, अगर वो सही रास्ते से नहीं आई है उसको हराम की कमाई बोलते हैं, और हराम की कमाई कभी पचती नहीं है ना, वो उल्टी होती है बाद में। चाहे किडनी चली जाए, यहां से फ्यूज जाए, यहां से फ्यूज जाए, बेटे का दिमाग से फ्यूज जाए, होता है कि नहीं होता है? और ये होता है, या एक्सीडेंट हो जाए किसी का घर में, वो देखने को मिलता है कि ये हुआ हमारे साथ। तो ऐसे करके ये कंपनियां जब चली जाती है, अभी गई समझो, बंद हो गई। अब आप हॉल में जितने लोग बैठे हैं उसमें सबसे ज्यादा जुड़े थे वो आखिरी 2 महीने में जुड़े थे, क्योंकि पहले 100 जुड़े थे, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख। अब 1 लाख लोगों को पेमेंट नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। अब ये सारे लोग पूरे दावत में बोलेंगे, अब कोई कोर्ट वाला आए तो पकड़ के मारना। क्यों? क्योंकि लोग झूठे होते हैं। अब वो जो आदमी आया था, जो मोटिवेट कर रहा था, वो तो कंपनी 1 साल चली, वो तो कमाया, लेकिन आप नहीं कमाए। और वो जो कमाया ना, उसके घर भी फिर पुलिस जाना चालू करती है। आज मैं आपको बता दूं, मोदी के राज भी बंद होती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? मुझे बताइए। नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने कोई पैसा लगा ही नहीं है। और अगर आपने पैसा दिया तो आप उसके सामने प्रोडक्ट लेके गए हो, तो हमारा आपको देने के लिए बचता क्या है? कुछ भी तो नहीं।
इसीलिए आपको ये धंधा समझना बहुत जरूरी है। तो खैर, मैं जब कर्जे में आया, 14 बैंकों ने केसेस किए, फिर मैंने सोचा अब क्या करूंगा। तब मेरी लाइफ में ये धंधा आया जिससे मैं नफरत करता था, लेकिन मैंने कमाए हुए लोगों को देखा, मैंने उनके प्रूफ देखे। आज खैर में पीपीटी है, इसमें है,